हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी है सुबह का समय और सुबह का समथिंग ऐसे ही 9 बज रहा होगा। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी और मेरे जो हस्बैंड हैं बना रहे थे गाइस डोसा। और सुबह से इतना सारा काम किया मैंने, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ही मैं घर आई हूँ, मतलब अपने मायके से। तो इतना मैं थक गई सुबह से काम करते-करते, तो मेरे हस्बैंड खुद कहने लग गए कि तुम रहने दो, मैं आज तुम्हें बहुत बढ़िया नाश्ता खिलाता हूँ। और वाक़ई में गाइस, बहुत दिन हो गए और मैं बहुत मिस कर रही थी। मायके में तो मेरे हस्बैंड कभी बना ही नहीं सकते और यहाँ पर आके बस एक फ़ायदा हो जाता है कि मेरे हस्बैंड कभी-कभी डोसा बना देते हैं और मुझे काराम डोसा बहुत पसंद है और उनके हाथ का। तो यहाँ पर वो कारामी डोसा बना रहे हैं और जब वो मुझे देख लेते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ काम करते-करते, तो वो मेरे से बोलने लगते हैं कि तुम नाश्ता रहने दो, मैं बना दूँगा। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सुबह से मैं सिर्फ़ काम में ही जुटी पड़ी थी और साफ़-सफ़ाई इतनी ज़्यादा करनी थी और उन्होंने भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कराई थी। लेकिन फिर भी बहुत काम था, बहुत काम था। तो यहाँ पर जैसे ही मैं काम से फ्री हुई और बढ़िया गरमा-गरम डोसे खाने को मिले ना, तो सारी थकावट जो है मैं मतलब भूल ही गई एक तौर से। और वैसे भी जब कहीं बाहर से आते हैं ना, तो घर में इतने काम हो जाते हैं और जिस प्रकार से हम अपने घर की साफ़-सफ़ाई कर सकते हैं लेडीज़ें, हस्बैंड चाहे जितना मतलब करें, लेकिन वो बात नहीं रहती। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छे से साफ़-सफ़ाई करते हैं, उस प्रकार से जेंट्स नहीं कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे हस्बैंड का भी ये कहना है कि मैं मतलब बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी साफ़-सफ़ाई नहीं हो पाती है और ये फैक्ट है। चलो, कोई चीज़ तो ऐसी है जो मेरे हस्बैंड नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज़ तो वो सबसे आगे रहते हैं हर चीज़ में। और यहाँ पर चाय जो है बन गई थी और मेरी जो सासू माँ हैं, अभी उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया था। और जब भी नाश्ता बनता है तो सबसे पहले मैं अपनी सासू माँ को ही देना पसंद करती हूँ और साथ में फिर हम लोग भी बैठ जाते हैं खाने के लिए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले उन्हीं को ये प्लेट लगा के देने जा रही हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं खाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सासू माँ को तो प्लेट दे दी है और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितने बढ़िया डोसे और चटनी और चाय, ये आज का नाश्ता रहा और मज़ा सा आ गया था। बहुत दिन के बाद डोसे खाए थे मैंने और बहुत ही लाजवाब बने थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर जो मेरी मम्मी है, उनका नाश्ता हो गया था और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बना रहे थे वो, तो उनका कहना यही रहता है कि गरमा-गरम खाओ तुम, मैं बनाते जा रहा हूँ और जब मैं खा लेती हूँ फिर उसके बाद उनको मैं बना के देती हूँ। तो हम सब लोग इस प्रकार से गरमा-गरम खा लेते हैं और डोसे जो है वो गरम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए। और यहाँ पर हम सबका नाश्ता हो गया था। उसके बाद गाइस मैं फिर आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैं बनाऊँगी अब सब्ज़ी। और सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ गाइस अरबी की। और अरबी की सब्ज़ी मैं फ्राई करके बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब फ्राई करके ही पसंद है, इसलिए मैं फ्राई कर लेती हूँ उसके बाद बनाती हूँ। और कभी मेरा मन अगर रस्से वाली सब्ज़ी बनाने का, तली वाली सब्ज़ी बनाने का मतलब होता है, तो मैं तली वाली बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर सूखी अरबी की सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ। और सब्ज़ी चाहे मैं तली वाली बनाऊँ या सूखी बनाऊँ, हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ, क्योंकि उसमें जो थोड़ा-सा चिपचिपापन-सा रहता है, तो वो फ्राई करने से मतलब हट सा जाता है और वो ड्राई सी हो जाती हैं। तो इसलिए उनको हमेशा फ्राई करके बनाती हूँ, तो अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। वरना तो कोई नहीं खाएगा हमारे घर में अरबी की सब्ज़ी इस प्रकार से, इसलिए। और यहाँ पर एक साइड मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और दूसरी साइड मैं यहाँ पर रोटियाँ भी सेक लूँगी जल्दी फटाफट से। और जब काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर खाना तो फिर ये लगता है कि जल्दी से बना लो और एक साइड हो जाओ। और अभी गर्मी आप से छुपी नहीं है, बहुत ज़्यादा इस बार गर्मी पड़ रही है, हद से बेहद। तो खाना जितनी जल्दी बन जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और खाना बनाने में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है गाइस, तो वो चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ कैमरा मैंने किचन जो है वो साफ़ कर ली थी और अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाते समय ये सारे के सारे लोग मुझे आ गए थे डिस्टर्ब करने के लिए। और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं कुछ सामान भी लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो बाद में रख दूँगी, पहले मैं यहाँ पर
जो भी साफ़ सफाई रह गई है वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं और काम देखूँगी। और वाक़ई में कहीं बाहर से आओ तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है और मेरा तो अभी बाहर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर मेरी जो भतीजियाँ हैं वो अभी आ गई थी मेरे पास, और हमारे यहाँ ऐसे ही चलता रहता है, कभी मम्मी के घर पे कभी मेरे घर पे, ये लोग चक्कर ही लगाते रहते हो। और मेरा जो बेटा है अभी मेरे पास नहीं रुक रहा है, वो मेरी मम्मी के घर पे ज़्यादातर रुक रहा है। मैं तो चली आई हूँ लेकिन मेरा बेटा नहीं आया है। तो यहाँ पर मेरी जो भतीजियाँ हैं वो आज गाइस मेरे मेकअप बॉक्स पे, और एक तौर से आप ये कह लीजिए कि पूरी ट्रॉली पे हमला सा बोल दिया था, क्योंकि अब इन लोगों को 2-4 दिन में जाना है। तो इसलिए ये लोग अपनी पसंद का सामान ढूँढ रही थीं और इन्हें काफ़ी कुछ मिल भी गया था। और वैसे मैं अपनी भतीजियों के लिए इस टाइप से कोई भी रोक-टोक नहीं करती हूँ, उनको जो चाहिए होता है मैं दे ही देती हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉगों में। और यहाँ पर उनको जो भी पसंद आया था उन्होंने निकाल लिया था। और यहाँ पर मेरा जो बेटा है छोटा वाला वो गिर गया था और रो रहा था, तो इसलिए हम सब लोग भागे और देखा हमने कि क्या हो गया। तो जब फिर मैं उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं लेके आई थी, वो बहुत रो रहा था और यश भी वहीं खेल रहा था, उसने नहीं देखा तो मैं उसको डाँट रही थी। और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ और मेरे बच्चे पता नहीं क्या करते रहते हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको वहीं बिठा लिया था और फिर मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी पसंद कर लो जो भी लेना है, और उसके बाद मैं सफाई करने के बाद जाऊँगी सीधे आराम करने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो गाइज़ मैं अब इसी के साथ कर दूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।